मना कर दिया था। लड़की का 3-3 बार तूने चेकअप कराया है। बिल्कुल 3 बार लड़की का चेकअप करा दिया, लड़के का नहीं कराया। जवाब मुझे नहीं देना, आप रिटर्न सफाई दो, आप रिटर्न सफाई दो हमें। एसएचओ बात ले जाओ इसे। बिल्कुल तो क्या लड़की की इंसल्ट कराने के लिए हो? लड़के को बिठा के 3-3 बार चेकअप कराया, हमें तो तुम्हारा गली डाउन करना है। चलिए आप बहस मत करिए, बाहर जाइए आप। मना कर दिया था। लड़की का 3-3 बार तूने चेकअप कराया है। बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल। तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना, बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे। बाहर बिल्कुल। 3 बार लड़की का चेकअप करा दिया, लड़के का नहीं कराया। जवाब मुझे नहीं देना, आप रिटर्न सफाई दो, आप रिटर्न सफाई दो हमें। एसएचओ बाहर ले जाओ इसे, एसएचओ बाहर ले जाओ। आपने हमें जवाब दिया कि 1.5 महीना हो गया इस बात में। बिल्कुल तो क्या लड़की की इंसल्ट कराने के लिए हो? 3-3 बार उसका चेकअप किस लिए? किस लिए? तो बाहर है क्या लड़की 3 बार चेकअप कराया लड़की का? लड़के को बिठा के 3-3 बार चेकअप कराया, हमें तो तुम्हारा गली डाउन करना है। चलिए आप बहस मत करिए, बाहर जाइए आप। हमारे खिलाफ रिटर्न दे दीजिए। आप हमारे एक सेकंड आप हमारे खिलाफ रिटर्न दो। डॉक्टर के सामने हाजिरी में बोला है इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और हमारी तरफ से इसके सस्पेंड ऑर्डर हो। एक लड़की का 3-3 बार चेकअप कराती है, अगर नहीं है हिम्मत केस करने की, लड़के का चेकअप कराने की, तो छोड़ देती केस। हमें लिख के दे दो, वो ऑफिसर जो काम नहीं कर सकता हमें लिख के दे दो कि ये केस हम नहीं कर सकते, आप चले जाएं। हमें कोई मजा नहीं आता किसी की बेइज्जती करने का, लेकिन किसी लड़की का 3-3 बार चेकअप करा के उसको नंगे करने का हमें भी मजा नहीं आता है। अब आप मुझे वो लेटर बताओ जो मेरे खिलाफ दिया है, कैसे आईओ की हाजिरी में, पढ़ो जरा लेटर का दावा डालो। और लड़का आया क्यों नहीं? क्या करने आई है ये आईओ? एक सेकंड आप मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ ना। लड़के को आना जरूरी था डॉक्टर साहब, फिर गलती है कि नहीं है? चिल्ला और नहीं आई हो, ड्यूटी पूरी करते नहीं है और चिल्लाते और है कि बेइज्जती कराने आए। क्या करने आए हो फिर? इनकी ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने तो सुबह ही मना करा था, आपको भी बोला था ये ऑफिसर मेरे सामने ना आए। ये सारा एक्शन हो गया, चालान अदालत में दे दिए, जो सेक्शन की बात थी वो लगा भी दी है। आपका पूरा चालान अदालत में हाँ, फाइल में आपको कोई तो नहीं आई, सारा दे दिया अदालत। चलो आपका केस एक हफ्ता और पेंडिंग करते हैं, तो इसके बाद आज हमारे पास कैथल ज़िले के 9 मामले थे, जिनमें 2 मामले क्लोज हो गए, 3 मामले 2-3 हमने पेंडिंग छोड़े हैं। कई बार क्या होता है कि किसी केस में दोनों पक्षों से सुनवाई करने में कोई प्रॉपर फैसला नहीं निकलता, तो जल्दबाजी का कोई फैसला ना हो, एक बार फिर से मौका दिया जाए, दोबारा से एक बार घर बस जाए किसी का, इस नाते अगर उनको समय दिया जा सकता है तो हम लोग इस बात को थोड़ा तवज्जो ज़्यादा देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है पुलिस का और आयोग का काम ये है कि किसी का परिवार उजड़े ना बसे ज़रूर। सॉरी। तो उस नाते हमने कुछ केसेस को टाइम दिया है। एक आध कोई प्रॉपर्टी का केस आया था, उसको भी हमने पेंडिंग छोड़ा है। एक डॉरी डेथ का केस आया, उसके लिए हमने अपनी एक ऑफिसर लीगल एडवोकेट और एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किए हैं, जो विद इन 10 डेज़ बात करके हमें बताएंगे। इसी तरह से एक कोई कैंसर पेशेंट का केस था लड़की का, उसके लिए भी हमने अपनी ऑफिसर अपॉइंट की है। तो कुछ केसेस हमें इस तरह से पेंडिंग छोड़ने पड़ते हैं। वाइफ का मैटर हमारे पास आया था, जिसमें हस्बैंड ने कई बार बदतमीज़ी की, इवन आयोग के साथ की, इवन पुलिस के साथ की, डीएसपी अपॉइंट किया था उसके साथ भी की। और उस लड़के का उस आरोप था कि लड़की फिज़िकली फिट नहीं है, और उसने बहुत ही हल्के शब्दों के साथ इस्तेमाल किया कि ये लड़की किसी
काम के काबिल नहीं है, इंसान शादी क्यों करता है। मैं पूछती हूँ आप मीडिया वालों से भी कि कोई अगर लड़की आपके साथ शादी होकर आती है तो क्या पुरुष की केवल एक ही मानसिकता होती है और वही रीज़न सिर्फ पत्नी छोड़ने का होता है, जिसको हम लोग वायबल नहीं मानते। अगर उस लड़की की कोई गलती होती, कोई और बात होती, फिर हमने उस दोनों की जो है मेडिकल जांच के आदेश दिए। इन आदेशों में लड़की की तो मेडिकल जांच पहले भी इंक्वायरी में हुई, दोबारा जब आयोग के पास आई तब भी मेडिकल जांच हुई, परंतु उस लड़के ने अपनी एक बार भी मेडिकल जांच नहीं कराई, चाहे उसने प्रेशर किया, चाहे मनमानी की। और इसमें हमने आईओ अपॉइंट की हुई थी कि वो मेडिकल जांच करा के लाएगी, तो उस आईओ ने भी लिंगर ऑन केस किया या उस केस को दिलाई दी। तो इसलिए हमने आईओ के ऊपर पुलिस इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनती है, उसको कहा है। इसके अतिरिक्त दोबारा हमने इस केस को उठाया है और 1 हफ्ते का टाइम दिया है और लड़के को हम दोबारा बुला के उसकी भी मेडिकल जांच कराएंगे। मैम आईओ मैम आयोग के सामने बोल रही थी मैडम, और मतलब देखियो आयोग एक्शन लेगा मैम? देखिए आयोग ने ऑलरेडी एक्शन दिया था और मैंने सुबह भी एसपी को मना किया था कि वो आईओ हमारे सामने आए ही ना, परंतु केस की वजह से वो आई और आप लोगों ने भी देखा उसने किस तरह से भाषा का प्रयोग किया। यदि हमने उसे प्रश्न पूछा है कि तुम्हें हमने मेडिकल जांच के लिए कहा था, क्यों नहीं कराया, बावजूद उसके जब लड़का ना कराए, अरे किसी लड़की का तुमने 3 बार मेडिकल कराया है, हमारे ही तो आदेशों पे कराया है, तो तुम लड़के का मेडिकल क्यों नहीं करा सकती, फिर किस बात की अफसरी है। मानहानि का दावा, मानहानि का 5 करोड़ के दावे। वो उस लड़के ने एक लेटर दिया है किसी को अपने आप को बचाने के लिए या कैसे करने के लिए कि हमारे से ज़बरदस्ती पैसे मांगे, ये मांगे, इस तरह की कुछ बातें करनी जिसको हम तवज्जो नहीं देते। इस तरह के मन चले लड़के कुछ भी बयान दे देते। वक्त बदल गया है, आप लोग भी बड़े कैमरास से मोबाइल फास्ट कैमरास पे आ गए हैं, हम लोग भी डिजिटल युग में चल रहे हैं। आज अगर किसी को मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर साबित हो गया है और उसका इलाज चल रहा है, उसके बाद मुझे लगता है ये जो हम तांत्रिक वाली विद्या मानते हैं, ये हमारी मन की मान्यता तो ज़रूर हो सकती है, पर उसको एक बेस बनाकर केस को रजिस्टर करना या उसको बेस बनाकर इलाज ना कराना, मुझे लगता है ये समझदारी नहीं है।